हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द वर्ड प्रिसेप्शन। अच्छा जी, प्रिसेप्शन वर्ड क्या होता है, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें एटीट्यूड, प्रिसेप्शन, ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है ना, इमोशंस, वैल्यूज़ वगैरह। तो इसमें ही आपको आज मैं प्रिसेप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करूँगा, इसके फैक्ट, इसके मतलब मेन कंपोनेंट्स हो गए, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, इसके अलावा इसमें क्या क्या हम चीज़ें आजकल कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे जज कर रहे हैं एक दूसरे को। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को देखना। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब सबसे पहले आपके सामने है द वर्ड प्रिसेप्शन का मीनिंग। सबको पता है प्रिसेप्शन वर्ड बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन क्या है इसका मीनिंग? अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इम्प्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। एक रॉबिन्सन ने कहा था कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, कैसे अपने सेंसरी इंप्रेशंस को बाहर लेकर आकर और अपने इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ मीनिंग देकर। यानी अगर वो किसी को देख रहा है, वो कैसे जज कर रहा है उसको, दैट इज़ कॉल्ड प्रिसेप्शन। इन शॉर्ट, अगर आप पढ़ना चाहते हो इसकी ईजी लैंग्वेज, तो पहला पॉइंट पढ़िए कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट, रिट्रीव एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन। अब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, मैं उसे अच्छे से पहले देखूंगा, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ उसका मीनिंग क्या है। अब मेरे हिसाब से उसका मीनिंग ये हो सकता है, दूसरे के हिसाब से उसका परसेप्शन अलग हो सकता है। अब एक ही चीज़ को देखने के लिए मेरा व्यू पॉइंट कुछ और सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिसेप्शन। अब प्रिसेप्शन कैसे हो सकता है, देखो, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैंने अभी बताया। ईच पर्सन परसीव द सेम सिचुएशन डिफरेंटली, मैंने अभी कहा ना, एक ऐसी सिचुएशन ले लीजिए जिसको मैं अपनी तरफ से किसी और तरीके से देख रहा हूँ, दूसरी तरफ से वो कोई और तरीके से कोई देख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिसेप्शन। इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट थिंग्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज दे कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जोड़ लेते हैं कई बार, या फिर द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज दे कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट, या फिर उन चीज़ों से ले लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। Employees tended to behave and act on certain things on the basis of their perception. Employees भी कई बार अपना काम या बिहेव किस तरीके से करते हैं, अपने perception के बेस के ऊपर। या फिर आप कह सकते हो इट इज़ अ प्रोसेस दैट ऑपरेट कंस्टेंटली बिटवीन अस एंड रियलिटी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बीच और रियलिटी के बीच डिफरेंस हमें लेकर दिखाती है। यानी अब मैं क्या सोच रहा हूँ, असल में उस चीज़ का क्या मीनिंग है, रियलिटी क्या है, वो जो मेरे बीच में और रियलिटी के बीच में डिफरेंस है, दैट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड प्रिसेप्शन। क्लियर होगा इन सभी पॉइंटों से कि प्रिसेप्शन क्या होता है। चलिए अब जल्दी से इसकी और देखते हैं, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंस क्या कहती है। अब इम्पॉर्टेंस में आप सबसे पहले बात कर लेते हो, शेयर द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पर्सनैलिटी मतलब शेप आता है यहाँ पे, कि शेप क्या देता है एक पर्सनैलिटी को, क्या दी जाती है, बिल्कुल। अब एक इंडिविजुअल की क्या सोच है, अब उसकी सोच को देखना ही क्या है, एक शेप देना है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, दूसरा कैसे सोच रहा है, रियलिटी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड शेप्स। उसकी ये सोच है, उसकी ऐसी शेप है, मतलब ये उस एक शेप दे देना कि एक इंडिविजुअल की कैसी पर्सनैलिटी बन रही है उसके परसेप्शन के हिसाब से। अफेक्ट द आउटकम ऑफ आवर बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर है उसका रिजल्ट जिस तरीके से आएगा उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल वहाँ पे ज़रूरी है। ये प्रिसेप्शन कहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वहाँ पे कोई जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे प्रिसेप्शन में काम आना ही आना है। फिर आता है हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन परसीव्ड वर्ल्ड एंड रियलिटी। जो हम सोच रहे हैं, रियलिटी क्या है, उनके बीच में प्रिसेप्शन हमें मदद करता है एक जानने में कि असल में क्या डिफरेंस है। हेल्प इन इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस, जो वर्ल्ड चाहता है या कर रहा है, क्या चीज़ है वो, क्या रियलिटी है, उसको जानने में हमारी मदद करती है प्रिसेप्शन। और हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल द इन्वायरमेंट। ये वर्ड थोड़ा मिस आउट हो गया, मैं आपको बता देता हूँ, हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट भी कैसा है बाहर आपका, क्या सोच अब चल रही है सबकी, क्या सोच रहे हैं, मेरा परसेप्शन, उसका परसेप्शन, मतलब एक तरीके से आप इन्वायरमेंट को मीनिंग देने के लिए बने हो।
प्रिसेप्शन क्या कर रहा है, मीनिंग दे रहा है हर एक चीज़ को कि इस चीज़ का ये मतलब है, उस चीज़ का ये मतलब है। दैट इज़ कॉल्ड प्रिसेप्शन। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं कुछ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या कहते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। नंबर 1 फैक्टर आता है प्रिसीवर। प्रिसीवर के बेस के ऊपर आप बात कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर दैट अफेक्टिंग द perception. Number 1, perceiver में when an individual look at the object attempt to interpret the same when what he or she sees largely. सिंपल है, अगर एक पर्सन देखेगा उसके बहुत सारे पर्सनल ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे इफेक्ट करेंगे। नंबर 1 जैसे एटीट्यूड। अब एटीट्यूड है तो उसका एटीट्यूड सामने आएगा ही आएगा प्रिसेप्शन को करते हुए। जैसे सम वर्कर वुड फील एंड परसीव दैट प्रिवेलिंग वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कनिंगियल फॉर द, मतलब इम्पॉर्टेंट और वेरी गुड फॉर द वर्क कंडीशंस एंड पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट। बट अदर ये सोच सकते हैं कि वो इनएजुकेट और डिमांड अभी ज़रूरी है, मतलब मेरे हिसाब से इस ऑफिस की वर्किंग कंडीशन अच्छी है। कोई और आता है उस हिसाब से वो चाहता है कि यार कुछ और इम्प्रूवमेंट की जाए। वट इज़ दिस, मेरा एटीट्यूड उसका एटीट्यूड क्या हुआ, प्रिसेप्शन। मेरी प्रिसेप्शन क्या है, मतलब मेरा एटीट्यूड उसका एटीट्यूड, उन दोनों ने क्या क्रिएट कर दिया, प्रिसेप्शन क्रिएट कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्रिसेप्शन, जो फैक्टर इफेक्ट करता है। मोटिव, अब मेरा मोटिव उस कोई और है, उसका मोटिव कुछ और है। जैसे कि अब एक बॉस है, उन्होंने कहा बॉस हु इज इनसिक्योर, जो इनसिक्योर है, परसीव सबॉर्डिनेट हु डज वेल एज अ थ्रेट टू हिज पोजीशन। ठीक है, जो अच्छा कर रहा होगा उसको ये डर होगा कि कहीं ना कहीं, मतलब वो सबॉर्डिनेट के बारे में सोच रहा होगा कि हु डज वेल एज थ्रेट टू हिज पोजीशन, कौन अपनी पोजीशन को लेकर ज़्यादा डर रहा है, मतलब कौन ऐसा पर्सन है जो अपनी पोजीशन को लेकर ज़्यादा डर रहा है। पर्सनल इनसिक्योरिटी इज थ्रेट टू पर्सनल सर्वाइवल ऑफ द जॉब। इससे क्या होगा, पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब उसको ये लगता है कि हमेशा वो सबॉर्डिनेट को ये दिखाए, मतलब सबॉर्डिनेट को इस तरीके से नज़र देखो। अब जॉब में रिलेट हो गया ये सारी चीज़ें कि पर्सनल इनसिक्योरिटी क्या करती है, इज़ थ्रेट टू, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल सर्वाइवल जो आप जॉब में रखना चाहते हो उसमें इफेक्ट डालती है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, आपके अपने मोटिव की वजह से हो रहा है, और वहाँ पे परसेप्शन इफेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब अब एक गर्ल है, ठीक है, कोई पर्सन उसकी आंखों को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, कोई पर्सन उसके हेयर स्टाइल को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट की बात आ गई। उसका इंटरेस्ट इसलिए है, उसका इंटरेस्ट उसलिए है, तो दोनों का सेम, लेकिन क्या क्या अलग आ रहा है इसमें, इंटरेस्ट अलग आ रहा है। और इंटरेस्ट किसका कारण बन रहा है, प्रिसेप्शन का बन रहा है। रियलिटी क्या है, असल में तो वो गर्ल ही है, लेकिन अट्रैक्ट दोनों को कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, मेरा परसेप्शन कुछ और, उसका परसेप्शन कुछ और। मैं किसी और चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हुआ हूँ, वो किसी और चीज़ को अट्रैक्ट हुआ है देखकर। ठीक है, इसके अलावा आता है पास्ट एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे चलती हैं। ऑब्जेक्ट दैट हैवन बिफोर मोर नोटिसेबल, एक चीज़ है जो कभी नोटिस नहीं की गई। फीमेल मैनेजर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक कोई मैनेजर है वो फीमेल है, आप ज़्यादातर उसे नोटिस करना शुरू कर दोगे, बिल्कुल है। कई बार हम पास एक्सपीरियंस के बेस पे, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने कभी पास में वो चीज़ें देखी नहीं होती, जो अचानक वो देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कुछ और सोचेंगे। और जिन्होंने वो चीज़ें रेगुलर देखी हैं, आज की जनरेशन में पास एक्सपीरियंस उनका है ही नहीं कुछ, वो अलग सोचेंगे, तो वहाँ पे भी परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, अब बात आती है सिचुएशन की। सिचुएशन चेंज होंगी तो परसेप्शन इनकरेक्ट बनेगी ही बनेगी, ये आपको बता दिया जाता है। टाइम इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन। टाइम एक इनमें से एक फैक्टर है जो परसेप्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। टाइम इज़ रिलेटेड टू वर्क सेटिंग या सोशल सेटिंग। टाइम जो वर्क सेटिंग है या सोशल सेटिंग्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक पर्सन है, वो एक पार्टी के लिए, मतलब पार्टी सूट है जो ड्रेस्ड अप फॉर अ पार्टी, not noticeable but in a same dress if go office then noticed by everyone। अगर मैं पार्टी ड्रेस डालकर पार्टी में नहीं जाता बल्कि एक ऑफिस में चला जाता हूँ, तो पार्टी में तो कोई नहीं देखेगा क्योंकि उनको पता है ये पार्टी सूट में आया है, लेकिन ऑफिस में सभी मुझे नोटिस करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे क्या है, एक सिचुएशन है कि अगर वही पर्सन सेम चीज़ें कर रहा है दो जगह के ऊपर जहाँ पे वो चीज़ सही नहीं है, तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर यहाँ पे कि शुड डू इन करेक्ट मैनर एंड नॉट लेट ड्यू टू वर्क सेटिंग और सोशल सेटिंग। हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन तो वही है, लेकिन परसेप्शन क्या बन जाएगा कि यार वो अपना ड्रेसअप कैसा करके आया, वो तो पार्टी ड्रेसअप कर कर आया,
लेकिन है तो वही पर्सन ना, लेकिन हमारा परसेप्शन कहाँ पे जा रहा है, इस सिचुएशन के ऊपर जा रहा है कि ये सिचुएशन इस चीज़ के लिए सही नहीं थी। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सोशल सेटिंग या वर्क सेटिंग कैसी है या टाइम कैसा है, ये ज़रूरी है कि करेक्ट मैनर में परसेप्शन कैसे की जाए। डन इट। चलिए, फिर आता है टारगेट और ऑब्जेक्ट। टारगेट और ऑब्जेक्ट कैसा है, ये भी ग्रुप टुगेदर की बात आ जाती है कि फिजिकल एंड टाइम प्रोमिक्सिटी ऑल्सो लीड टू परसीविंग अ सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म दैट एक्चुअली। फिजिकल या टाइम प्रोमिक्सिटी क्या करती है, वो भी आपको परसीविंग दिलाती है टाइम, जो आज की सिचुएशन है, जो रियलिटी है उसके बेस के ऊपर और आपके रियलिटी के बेस के ऊपर। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम मे बी एट्रीब्यूटेड टू न्यूली पोस्टेड सेल्स मैनेजर, कहीं ना कहीं सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है, उसके लिए न्यूली पोस्टेड सेल्स मैनेजर हुआ। लेकिन असल में एक्चुअलिटी क्या होती है, असल में इंक्रीज इन सेल्स मे हैव आउटकम ऑफ हार्ड वर्क डन इन पास्ट बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। हम ये सोच लेते हैं कि चलो सेल्स बढ़ी है, सेल्स मैनेजर का होना ज़रूरी है, बात ख़त्म। लेकिन असल में उसका कारण क्या होता है, पास में किया गया एफर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि आपका परसेप्शन किस तरीके से जा रहा है। कुछ और सोचा जा रहा है कि हम ये कर लें, वो कर लें, या ये हुआ था, ये होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो देखना ज़रूरी है कि क्या होकर ये चीज़ हुई है, उसके ऊपर हमारा परसेप्शन नहीं है। तो इसलिए भी परसेप्शन क्या हो जाता है, कई बार देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है जी। चलिए, अब हमारी बात यहाँ पे आती है, कौन कौन सी परसेप्शन की प्रोसेस है। परसेप्शन की प्रोसेस में सिर्फ 3 स्टेप आते हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। 2 चीज़ें होती हैं इसमें कि परसेप्शन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से इफेक्ट होता है। बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब इंटरनली जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सटर्नल जिसे देख भी नहीं सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बात यहाँ पे क्या और बताती है कि ये प्रोसेस कैसी है। ये प्रोसेस आपके पास चार्ट बना होगा, ये देख लेना आसानी से। मैं आपको प्रोसेस में नीचे बताता हूँ डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में। अब डिस्टिंक्टिवनेस, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक पर्सन है एक्स, वो लेट आता है ड्यूटी के ऊपर, और वो क्या कर रहा है, व्हेन वी कैरी इंटरप्रिटेशन देयर आर 2 फैक्टर्स। हम 2 फैक्टर ले लेंगे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर अराइविंग लेट इज़ यूजुअल और अनयूजुअल, हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्या वो यूजुअल है या अनयूजुअल है, ज़रूरी था या नहीं था। अगर तो वो यूजुअल है, इसका मतलब वो इंटरनल फैक्टर है, हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, आने वाले टाइम में उससे लेट नहीं होगा। लेकिन अब वो अगर अनयूजुअल है, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को अच्छे से देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर है, वो कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी आदत भी हो सकती है, कोई कारण भी हो सकता है ऐसा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉइंट। फिर आता है कंसेंसस। अब ये क्या है कि दिस फैक्टर रेफर्स टू द ग्रुप बिहेवियर, ये ग्रुप बिहेवियर के साथ रिलेट करता है। जैसे एफ द एंटायर ग्रुप टेकिंग द सेम रूट कम लेट ऑन ड्यूटी। ठीक है, एक्स आएगा वहाँ पे, मतलब अगर मैं ये बात कर लूँ कि सारा ग्रुप एक्स को फॉलो करते हुए लेट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे, क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर है, बिल्कुल। बट अगर अकेला एक्स उस ग्रुप में से लेट आ रहा है किसी वजह से, तो वहाँ पे क्या है वो चीज़, इंटरनल फैक्टर। समझे, अगर पूरा ग्रुप ही फॉलो करके लेट आता है तो मान लिया वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो उन सबका ये है। लेकिन अगर अकेला एक्स उनमें से लेट आ रहा है, लेकिन उनकी वजह से ग्रुप लेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर। वो ग्रुप का अपना फैक्टर है, वो बाकियों का नहीं है। पॉइंट। फिर आता है अगले, कंसिस्टेंसी। अब ये क्या है, इफ़ द बिहेवियर ऑफ एक्स इज कंसिस्टेंट द कंसिस्टेंटली कमिंग लेट। अगर तो बिहेवियर एक्स का कंसिस्टेंट है, वो हमेशा लेट आ रहा है, इसका मतलब वो इंटरनल फैक्टर है, कंसिस्टेंटली हमें सही करना होगा उसे। अगर ये केस आता है कि कोसेशन वुड बी हाई एंड एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल फैक्टर, मतलब ये हुआ कि अगर एक्स कंसिस्टेंट है और वो लेट आ रहा है, वो इंटरनल फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कारण बहुत बड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल फैक्टर की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो लेट आ रहा है लेकिन उसका जो कोज है वो कम है, कोजेशन जो है वो कम है, मतलब कभी कभार, एट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर, तो वहाँ पे हम इंटरनली नहीं जाएंगे, वहाँ पे हम एक्सटर्नली जाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोर कंसिस्टेंट द बिहेवियर मोर द ऑब्जर्वर्स आर इंक्लाइन टू एट्रीब्यूट टू एज अ इंटरनल कोज। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन का बिहेवियर ज़्यादा कंसिस्टेंट है तो वहाँ पे इंटरनल कोज बनेगा। जहाँ पे हम इंटरनल कॉज की बात करेंगे, वहाँ पे एक्सटर्नल रीजंस क्या हो जाएंगे, अंडर एस्टिमेट हो जाएंगे। ठीक है जी, हम उसे ज़्यादा नहीं देखेंगे
और उल्टा क्या करेंगे, इंटरनल कारणों को यानी इंटरनल फैक्टर्स को क्या करना शुरू कर देंगे, ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। तो ये कहीं ना कहीं आपके मेन कारण बन गए, मेन प्रोसेस आ गई सामने कि परसेप्शन पैदा कैसे होता है। क्लियर हो गया, कैसे कैसे पैदा होता है परसेप्शन, डिस्टिंक्टिवनेस हो गई, कंसेंसस हो गए, कंसिस्टेंसी हो गई। डन। अब जल्दी से हम ख़त्म कर लेते हैं इस चीज़ को कि कौन कौन से कारण बन सकते हैं अगर हम मतलब कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं आज के टाइम में परसेप्शन करते टाइम। नंबर 1, सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव कैसे, पीपल सेलेक्टिवली इंटरप्रेट वट दे सी बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। ज़्यादातर हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके बैकग्राउंड्स को देखकर। बिल्कुल सही है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो, एन इंडिविजुअल माइट हैव एन अपॉइंटेड ऑन द की पोजीशन ऑन द डे ऑफ सीईओ। एक सीईओ जब आया, एक पर्सन उसी समय अपॉइंट कर दिया गया, वहाँ पे क्या हुआ, बट मे परसीव अपॉइंटमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीईओ विजिट। अब परसेप्शन क्या बन गया, उस सीईओ की वजह से वो पर्सन वहाँ आया था, बिल्कुल। लेकिन रियलिटी क्या है, सो मैनी थिंग्स ऐसी हो जाती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, लेकिन वो हुआ कैसे था, वो इंसिडेंटली हुआ था। वो कहीं पे ऐसा तो नहीं लिखा था कि सीईओ ने आके बैठाया है, वो उसी दिन आ गया, वो एक परसेप्शन बन गया कि सीईओ की वजह से वहाँ पे आया। ठीक है, तो ऐसा ही होता रहता है आज के टाइम में। ये एरर आ गया किसके बीच में, परसेप्शन के बीच में। दूसरा आता है हेलो इफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं एक ही करेक्टरिस्टिक्स के साथ दूसरों को जज कर लेना। सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के, उसकी चाहे एबिलिटी देखो चाहे अपीयरेंस देखो, एक ही चीज़ को पकड़ के मैंने उसे देखा और सिलेक्ट कर लिया या भगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड हेलो इफेक्ट। जैसे सेल्स मैनेजर है, वो सेल्स टेरिटरी में आया, उसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम बढ़ गई और हमने ये डाल दिया कि असल में सेल्स उसके आने से बढ़ी हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि एक्चुअल कारण क्या है सेल्स बढ़ने का। हमने क्या देखा कि यार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आया, उसकी वजह से सेल्स बढ़ गई, बात खत्म। पर ये तो कारण नहीं था ना, उसके आने का संजोग अलग बात है, ये परसेप्शन बना दी गई। लेकिन असल में कारण क्या था, उसका पीछा पास्ट, यानी वो हो सकता है कि ये कारण कोई और हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये परसेप्शन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी देखी जाती है और जिसे हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है प्रोजेक्शन, जैसे कि यू एज्यूम द पर्सन इज बेस्ड ऑन योर ऑन ट्रेट्स एंड नॉट व्हाट ही एक्चुअली पोजेसेस। वो अपनी कारणों के, अपनी वजहों के कारण आ जाता है, जबकि उसमें जो काबिलियत है, जो वो करना चाहता है पोजेसेस, वो नहीं होता उसमें। इफ़ यू वर हार्ड वर्किंग एंड डिपेंडेबल पर्सन यू वुड एक्सपेक्ट टू बी अदर टू हो। ये कहते हैं कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो, हमेशा आप यही चाहोगे कि अगला भी वो काम अच्छे से करे। लेकिन इफ़ द पर्सन प्रोजेक्ट अबव करेक्टरिस्टिक्स इन हिज डीलिंग, अगर यही चीज़ों को वो सोचता चला जाए, उसे हाई रेटिंग मिल जाएगी। वो हमेशा किसी चीज़ को क्या देखेगा, डिफरेंट वे में देखेगा, जबकि है वो अलग। मतलब अगर मैं ये सोच के चलूँ कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं हमेशा ये सोच के चलूँ या दूसरे को भी वहाँ पे हार्ड वर्क करना चाहिए, होना चाहिए, यानी ये चीज़ पक्की कर ली मैंने, तो मैं कभी भी रियलिटी नहीं देखूँगा, मैं हमेशा यही देखूँगा कि मैं क्या कर मतलब वो चीज़ क्या हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोजेक्शन की बेस के ऊपर क्या हो जाता है, एरर क्रिएट हो जाता है इन परसेप्शन। फिर आ जाता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, जैसे वो डू नॉट इवेल्युएट अ पर्सन इन आइसोलेशन, अवर रिएक्शन टू वन पर्सन रिलेटिव टू अदर। हमारा एक रिएक्शन दूसरों के लिए अलग होता है। ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस क्या कह सकते हैं, एक इंटरव्यूअर है, उसने सेलेक्ट किया एक पर्टिकुलर सेशन फॉर द पर्टिकुलर जॉब नॉट बिकॉज ही फुलफिल द रिक्वायरमेंट बट ही जनरली सिलेक्टेड इन रिलेशन टू अदर कैंडिडेट। एक इंडिविजुअल ने सिलेक्ट किया ऐसे पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ना कि ये देखते हुए कि बिकॉज ही फुलफिल और रिक्वायरमेंट्स, ये नहीं कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखते हुए कि अलग कैंडिडेट से बदले उसमें ऐसा क्या है। तो ऐसा क्या होगा, इंडिविजुअल में सेलेक्ट अकेडमिकली, स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज बेहतर दैन दोज हु नॉट सेलेक्टेड। सो इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी परसेप्शन में गलती कर रहे हैं कि रियलिटी क्या देखनी है कि उसमें क्या है, हम क्या देखते हैं कि दूसरों से अलग उसमें क्या है। ठीक है, तो हमें सारी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी है कि चलो नहीं मिलती, लेकिन हम ये चीज़ों के बेस के ऊपर चल रहे हैं आज के बेस में। तो इसी चीज़ पे क्या हो रहा है, परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। लास्ट आता है स्टीरियोटाइपिंग।
इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई मैटर वी ऑफन टेंड टू क्लासीफाई पीपल इवेंट्स इन ऑलरेडी नोन एज कैटेगरीज। हम कैटेगरीज में बांट देते हैं, जैसे कि वी जनरली परसीव मैन एंड एग्जीक्यूटिव एंड वुमेन एज अ सेक्रेटरी। हमने मैन को बना दिया एग्जीक्यूटिव, हम कोई भी पर्सन है, ठीक है, हम उसे क्या कह रहे हैं, मैन है तो एग्जीक्यूटिव, वुमेन है तो सेक्रेटरी। अब सिचुएशन डिफरेंट, कोई भी मतलब सिचुएशन में डिफरेंट, चाहे कोई भी सिचुएशन क्रिएट क्यों ना हो रही हो। हमने क्या किया, वुमेन को सेक्रेटरी मान लिया, मैन को एग्जीक्यूटिव मान लिया। वी ऑलरेडी परसीव द कैटेगरीज ऑफ टीनेजर्स वुड जनरली इंडिपेंडेंट एंड इनडिसिप्लिन एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कैटेगरीज हैं टीनेजर्स की, हम उसमें क्या देख रहे हैं कि वो हमेशा ही क्या होंगे, इनडिसिप्लिन होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। बिल्कुल होता है कि नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि जो टीनेजर्स हैं वो इनडिसिप्लिन ही होंगे या इंडिपेंडेंट ही होंगे, जबकि आज के टाइम में वो डिपेंडेंट की दूर की बात, इंडिपेंडेंट तो चलो है ही, लेकिन इनडिसिप्लिन है। वो कई बार डिसिप्लिन भी तो होते हैं। क्या कई डिपेंडेंट नहीं होते? बिल्कुल हो भी जाते हैं। ये तो नहीं है हर कोई इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे जो इफेक्ट हमने प्रिसेवेंस बनाए हुए हैं ना कि इतनी डे मतलब ये जो इतनी एज है वो ये है वो ये है, दैट इज कॉल्ड प्रिसेप्शन और दैट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ प्रिसेप्शन चैप्टर। ठीक है जी, तो बस यही था मेन दोस्तों। प्रिसेप्शन मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर अप कर दिया सारा। प्रिसेप्शन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फैक्टर्स, उसके एरर्स और उसकी प्रोसेस, सारी चीज़ें कवर अप कर दी मैंने। तो आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।